हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए जो सीरीज कंटिन्यू करते हैं उसको ही आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहले हम चल रही थी उसको -3 से छोटे लेकिन -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी। देखो ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सीटेट का जो पेपर होता है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो पुराने पेपर पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर लाइन पे देखो, जब भी जीरो से यहाँ स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ 1 2 3 इस तरफ जाओगे तो नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और इस तरफ जाओगे क्या होता है, मान छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरफ देखो एक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ जाओ -8। ठीक है, ये कह रहा है -3 से छोटे लेकिन -8 से बड़े, तो -8 से बड़े, तो -8 से बड़े इस तरफ वाले होंगे, -3 से छोटे ये सब होंगे, तो ये कितने नंबर हो रहा है, तो -7 -6 -4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, मैक्सिमम बार आया है, बहुत बार आया है। देखो दो स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है और एक मानचित्र पैमाने के बीच में अनुपात इतना दिया है, दूरी का अनुपात। तो देखो मानचित्र पे जो हम दूरी निकालते हैं वो सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि छोटी इकाई होनी चाहिए होगी, और जे वाली क्या होती है हमारी, जो ज़मीन पे माप करते हैं वो किलोमीटर में होती है। तो इसका अनुपात ले लो, तो देखो एक्स दो स्थानों के बीच ये कितना हो जाएगा, ये 12, ये किस में दिया है हमें, किलोमीटर में। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दी है 1/25, 25,000। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर को तो पहले हम मीटर में बदलेंगे, तो 12 × 1000। ठीक है, और इसको क्या करेंगे फिर, इसमें देखो मीट, ये तो किस में बता, मीटर में, तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, तो 1 इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो का एक कट गई, कितना आ गया, एक्स बराबर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 1200/25। ठीक है, अब देखो 25 चौको 100 और चौक 48, तो एक्स का माना जाएगा अपना है यहाँ 48। इतना भी नहीं करना था, यहीं से आप सॉल्व कर लेते तो हो जाता है इस शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो दिया है हमें इसका क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो पहले तो इसको सिंपल निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 21। ठीक है, 83 104, तो 104 प्लस, अब क्या करो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 104/21, तो इसका 104/21, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुलक एफ, देखो इसके लिए क्या रहता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एफ प्लस वी, इसका होता है फॉर्मूला एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है हर बार पेपर में पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास। ठीक है, देखो देखो एफ बताएगा हमारा क्या, फलक। एफ किसको बताएगा, फलक को, ध्यान रखना, एफ किसको बनाएगा, फलक को, या फेस। वी किसको बताएगा, सीड्स को। ठीक है, ई बताएगा मतलब सीड्स मतलब वर्टेक्स। ठीक है, एफ मतलब फेस, ई मतलब एज, एज मतलब किनारे, क्या बताएगा, किनारों को बताएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें जो दिया है 30 किनारे हैं, तो ई का मान कितना दिया है 30, 12 फलक, तो एफ का मान कितना दिया 12, एफ से भी फलक आ रहा है, तो शीर्ष हमें क्या, शीर्ष की वैल्यू निकालना है हमें। तो देखो पूछा भी उसने शीर्ष है, तो एफ प्लस 12, नहीं सॉरी 12 प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 कितना हो 32, वी इज इक्वल टू 0 टू 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, शीर्षों की संख्या 20, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जब किसी संख्या के आधे को, जब किसी संख्या के आधे, मान लो कोई संख्या एक्स है, उसके आधे को कितना बढ़ा दिया है, 15 से बढ़ा दिया जाए, जो बोल रहा क्वेश्चन, तो परिणामी कितना हो जाएगा 39। तो x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस तरफ जाएगा 39 माइनस 15। ठीक है, तो 4 2, तो x/2, तो x का मान कितना आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा 48, तो x का मान आ जाएगा 48 है, हाँ 48 आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, अंकों का योग, अगर वो संख्या बोलता तो पूरा है, अंकों का योग कितना हो जाएगा 12, 8 और 4 12, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू टी में, तो पहले तो त्रिभुज जो बोल रहा है वो बना लो, त्रिभुज पी पी क्यू टी। ठीक है, मैं पी क्यू बराबर पी टी, तो देखो पी क्यू बराबर
PT इसके बराबर में ये वाली है, ठीक है। अब QT पर कौन कौन से बिंदु हैं, R और S इस प्रकार है कि PR बराबर PS। तो देखो R और S, मान लो R यहाँ है, ठीक है, इसको हमने R मान लिया और ए वाला बिंदु मान लिया S, तो ये हो जाएगा हमारा R और S। क्लियर है। तो PTS मतलब ए वाली भुजा और ए वाली भुजा बराबर है, तो PTS सॉरी PTS इसकी मान कितना है, 62 डिग्री, ठीक है। और इसने क्या बोले, एंगल RPS जो बीच में है वो देखा जाता है, तो R से स्टार्ट हो रहा RPS, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 34, ठीक है। तो देखो एक तो ये वाला है, मान लो ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये देखो इसका मान है PQT, ये वाला कितना, इसकी भुजा इसके बराबर है, जब ये हमारा एंगल कितना दिया है 62 डिग्री, तो जब इसके सामने वाले एंगल, इस भुजा के सामने वाला एंगल इतना है, तो ये बराबर है इसके सामने वाली भुजा, कितना हो जाएगा 62। तो 62 देखो अब कितना होता है, एक्स प्लस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 124, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना बचेगा हमारा 7 मतलब 5, 56 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 56। अब एक्स का मान 56 मतलब ए वाला आया हमारा 56, ठीक है, ये कितना आया 56, इसमें से इतना सा एंगल 34 दिया है, तो बकाया जो बचा है इतना रिमेनिंग, तो इसको घटा देंगे हम 56 में से 34, तो कितना आया 2 22। तो अब जब ये वाला 22 टोटल आया है, तो जो बचा हुआ है तो 2 का डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, एक एंगल कितना आ गया ये वाला 11 और 11, मतलब इतना वाला 11 और ये 11, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो एंगल क्यू पी आर कितना हो जाएगा 11 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो यदि त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DF के लिए संगत CAB और EDF सर्वांग समता देता है, तो देखो सर्वांग समता में क्या होता है, पहले तो इसको जो बोल रहा है वो सुनो, त्रिभुज ABC ठीक है, और त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF, ठीक है। अब इसने सर्वांग समता क्या बताई, देखो सर्वांग सम मतलब होता है ए वाला ऐसे और इस टाइप का चिन्ह, अगर समरूप बोलता तो एक इस टाइप का, ठीक है। देखो सर्वांग सम में क्या होता है, इसमें कोण बराबर होते हैं, एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल ई, मतलब इसमें कोण बराबर होते हैं और भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो एंगल सी बराबर एंगल एफ, ठीक है, इस टाइप का सब सर्वांग समता रहती है, ठीक है। सर्वांग समता मतलब बिल्कुल हूबहू सेम रहेगा, बिल्कुल भुजाएं भी एंगल भी सब कुछ। इसमें क्या हो, देखो भुजाएं ए बी बराबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा डी एफ, और ऐसी बी सी बराबर क्या हो जाएगा ई एफ, ये सर्वांग समता की वो है, ठीक है। और इसमें देखो 4 शर्तें होती हैं, एक तो क्या होता है भुजा कोण भुजा, दूसरा कोण कोण भुजा, ठीक है, और एक होती है हमारी ट्रिपल एस, ठीक है, भुजा हाँ भुजा भुजा भुजा, और चौथा होता है RHS, ये 4 केस बनते हैं, ठीक है। ऐसे अब जो अगर समरूपता वाला बोलता हूँ तो समरूपता में होती है भुजा कोण भुजा, ट्रिपल ए और ट्रिपल एस, तो हमें इससे अभी तो कुछ नहीं लेना, सिर्फ सर्वांग, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है पेपर में, तो इसको ध्यान रखना, सर्वांग क्षमता और समरूपता को याद रखना है, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है CAB सर्वांग है, इसको हमें सर्वांग क्षमता को बता रहा है, CAB सर्वांग सम है EDF के, ठीक है। तो CA मतलब CA का इतना देखो, CA तो ए वाला किसके बराबर है ED के, तो ED इसके बराबर है, ठीक है। AB AB ए है, AB किसके बराबर है DF के, तो इसका कितना हो जाएगा DF, तो ये बचा ए वाला इसके बराबर है और ए वाला इसके बराबर। अब ये क्या बोल रहा कौन सा सत्य नहीं है, तो देखो पहले AC बराबर D, तो AC इसके बराबर है D, बिल्कुल सही है पहला वाला, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। और AB बराबर EF, तो ये तो नहीं बनेगा सर्वांग समता में, तो ये गलत हो जाएगा, और ए वाला आंसर पूछ रहा है, तो हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा। देखो एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल बी बराबर एंगल एफ है, ये सभी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन वाला ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 100 माइनस इतने का 300 का 20% कितना होगा 1/5 इंटू 40/100, ठीक है, ये हो गई, तो 5 से 30, ये कितना हो जाएगा 94 इंटू, ये कितना हो जाए
एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या? सॉरी, देखो 100 माइनस 300/5 इंटू 40/100। एक जीरो से एक जीरो कट गए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसको और बाहर लिख लो और 60, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 2/5 और 16 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो यदि दो संख्याओं का मासा इतना है, उसका लासा इतना है, यदि इन संख्या एक है, तो पक्का एक क्वेश्चन आता है पेपर में। तो देखो इसमें क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम देखो, एचसीएफ हमें कितना दिया है, एलसीएम हमें दे दिया है इन्होंने 336, एचसीएफ हमें इन्हें दे, एचसीएफ भी दिया है 28। तो इसे क्या बताना है, दूसरी संख्या बतानी है। तो पहली संख्या क्या है, यहाँ आ जाएगी पहली संख्या 112, भी दूसरी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा कितने से, देखो 2 पंचे 10, 2 6 12 और 2 1 2 चौको 8। ठीक है, 14 चौको 56, 4 से कट गया, ये कितने बार जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 84। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि 2/3 इतना दिया गया वैल्यू, 2/3 एक्स बराबर कितना है 0.6। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 0.6 इंटू 3/2, तो 0.3, तो 0.9, एक्स का मान कितना आएगा 0.9, यहाँ एक्स का मान आ गया। बाई का मान कितना आएगा, बाई बराबर 1 बटे यहाँ से 0.02, तो 100 आ जाएगा। 100 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, बाई का मान आ जाएगा 50। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, एक्स एक्स प्लस 1/y। ठीक है, तो ये देखो ये कितना आ जाएगा 0.9 आएगा। तो देखो एक्स का मान कितना है 9/10 हो जाएगा यहाँ, प्लस बाई का कितना है 1/50। तो इधर आ जाएगा 50, और यहाँ 10 से 10 का भाग हुए 50 में 5 बार, तो 10 बना 50 9, 45 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 46/50। ठीक है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ 2 का, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 10, 102, इधर 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.02। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ना। तारा देखो 9 45 46 बाई, सही है ना, 46/50। एक काम करो, देखो 46/50 है ना ये, सही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, 6 दूनी 12, 9, हाँ सही है, 92 आएगा, 92 नहीं आएगा। 6 दूनी 12 मतलब 2, 4 दूनी 8, ठीक 9 5 और 100, तो इसका करेक्ट आंसर है 0.92। सॉरी, उसमें मिस्टेक हुई थी। ठीक है, थैंक यू ऑल।